रूहानी इरफानी स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे बावकार उलमाए अहले सुन्नत, बाग़े रिसालत के चहकते बुलबुलों, सामीईन किराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मा बाया इंद शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी व बिकुल्लि मौ वजदर रज़ा मिन इंद रब्बि वाहिदी। अल्लाहुम्मा या ज़ल फ़ज़लिल अज़ीम सल्लि अला फ़ज़लिकल अज़ीम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तफ़द्दल अलैना तफ़द्दल अलैना तफ़द्दल अलैना बिफ़ज़लिकल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर इंतहाई अदब एहतराम मोहब्बत व खुलूस के साथ अपने आका व मौला की बारगाह में तसव्वुर की दुनिया में बहुत ही अपने नबी से करीब होकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क़द दाक़त हीलती अंत वसीलती अदरिकनी बिहुरमति शेखैन या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजुश्शोरा ताज औरंगाबादी की तवज्जो के साथ मदीने की तक़सीम खैरात होगी, मदीने की तक़सीम खैरात होगी, अभी अब्र उठेगा बरसात होगी। और यहाँ आज ख्वाजा भी हैं गौस भी हैं, यहाँ आज ख्वाजा भी हैं गौस भी हैं। अरे नजर हो तो सबसे मुलाकात होगी। और हजरात, ये इश्क की गर्मी, ये मोहब्बतों का तूफान, ये आशिकों की आंधी, ये जुनून वारफ्तगी अगर किसी शख्स की अता है तो उसका नाम इमाम मोहम्मद रजा है। क्या है मेरे आला हजरत, और दुनिया से लेकर आखिरत तक वो हमारे क्या क्या काम आएंगे। सिर्फ एक मंजर जो पहुंचाएगी हश्र में मुस्तफा तक, जो पहुंचाएगी हश्र में मुस्तफा तक। अरे मेरे आला हजरत की वो जात होगी। और अदीब उनसे तौफीक दीदार मांगो, अदीब उनसे तौफीक दीदार मांगो। अरे तजल्ली आया आज की रात होगी। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ एक शेर आला हजरत कहते हैं, जो कह दिया है कई घंटे की तकरीर। फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। फायदा क्या हुआ? उन्हीं को जाना उन्हीं को माना, गैर से कोई काम नहीं रखा।
उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तो नतीजा सुनिए, फरमाते हैं लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व क़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत से ये उर्से हजरत कारी मिल्लत है। हम आप सबकी हाजिरी है, नियाजमंदी है, लौ लगी है, उम्मीदें वाबिस्ता है। जितने आ गए इंशाअल्लाह इसका 10 गुना 20 गुना लोग अभी आने वाले हैं। अभी रियासत उड़ीसा के मायानाज नकीबे जलसा, जिनकी निकाबत को मैं खुद बहुत गौर से सुनता हूं, हजरत अख्तर रजा जियाई कह रहे थे कि गोजी दर्रा की तमाम तर बहारें हजरत नेमत मिल्लत के सदक़े में हैं। इन्होंने बुनियाद रख दी है, मजरा दीवार खड़ी कर दी, इसमें कोई शक नहीं। हजरात, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, निस्बतों पे यकीन रखते हैं, वाबिस्तगी पे यकीन रखते हैं, ताल्लुकात पे यकीन रखते हैं, मंसूबात पे यकीन रखते हैं, और ये फिक्र रखते हैं कि चीज छोटी हो मगर बड़ों से निस्बत के बाद वो छोटी नहीं रहती, वो बड़ी हो जाती है। और वही बड़ी शख्सियत फिर कल होकर अपने छोटों के लिए इतनी बड़ी होती है कि वो छोटा भी एक दिन बड़ा बन जाता है। आज ये जिंदगी का जो माहौल हम देख रहे हैं, अकीदे की दुनिया में कहकशां की उतरती बारात का मंजर जो हम देख रहे हैं, ये जो हमी नजर आ रही है, यकीनन मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि गोजी दर्रा वालों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है। कोई नहीं जानता गोजी दर्रा को। एक वली ने नबी के मोहब्बत में अपने आप को फना करके वो जिंदगी हासिल कर ली। क्या वो जमीन के अंदर है तो वो तो जिंदा है ही, अरे उसके सदक़े में गोजी दर्रा जिंदा है, गोजी दर्रा जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उस नेमते मिल्लत। ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की वजह से बगदाद जिंदा, ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से अजमेर जिंदा, निजामुद्दीन औलिया की वजह से दिल्ली जिंदा, मखदूम महमी की वजह से बॉम्बे जिंदा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की वजह से धामनगर जिंदा, आले रसूल मारहरवी की वजह से मारहरा जिंदा, इमाम मोहम्मद रजा की वजह से बरेली जिंदा, और कारी मिल्लत की वजह से गोजी दर्रा जिंदा। ये जिंदा है, ये जिंदा रहेगा। कितना बड़ा एहसान है उनका। ये जो इतना मुशान इज्तिमा है, ऐसा नहीं कि ये अब है कल नहीं रहेगा। हर साल इसी तरह ये दीवानों की भीड़ होगी, हर साल इसी तरह ये परवानों का मजमा होगा, हर साल इसी तरह आला हजरत का चर्चा होगा, मुजाहिद मिल्लत की बातें होंगी, और हजरत नेमत मिल्लत की सीरत की मुबारक खुशबुओं से लोग अपनी सीरत को मुअत्तर करने की कोशिश करेंगे। हजरत गिरामी, ये कुल का वक्त है, और ये जो कुल का वक्त होता है, ये होता क्या है असल में? इस वक्त की इतनी अहमियत क्यों है? हजरत नाज़िम इजलास बार बार बयान फरमा रहे थे, इस वक्त की इतनी अहमियत क्यों? लोग इंतजार में क्यों होते हैं, दामन क्यों पसारे होते हैं, लौ लगी होती है। लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी प्रोग्राम हो सिमट जाए, कुल का वक्त आ जाए। याद रखिए, कुछ अर्ज करने से पहले मुझे इस दौर का सबसे बड़ा मुफ्ती, इस दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी, इस दौर का सबसे बड़ा आलिम, इस दौर का सबसे बड़ा पीर तरीक़त, काज़ी उल क़ुज़ात फिल हिंद,
नाइबे मुफ्ती आदम, जानशीन मुफ्ती आदम हजरत अल्लामा शाह ताजुश शरिया याद आ रहे हैं। ताजुश शरिया ने एक शेर में मफहूम की कायनात को समो दिया। सुनिए शेर और फिर उर्स का मकसद समझिए। हजरत ताजुश शरिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी। तलात का मतलब यहां पे चेहरा। आप अपनी अहमियत को समझिए और इसी अहमियत के पेशे नजर मैंने कुरान शरीफ की उस आयत की तिलावत की खास तौर पे आज। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और सिर्फ डरने को छोड़ नहीं दिया, सिर्फ डरने को छोड़ा नहीं, हक्का तो काती, ये नहीं कभी डरो कभी ना डरो, दिन में डरो रात में ना डरो, जलवत में डरो खलवत में ना डरो, ये नहीं, हक्का तो काती, अल्लाह से ऐसा डरो जिस तरह उससे डरने का हक है वैसा करो। ईमान वालो अल्लाह से डरो, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। हम डर गए, जैसा डरने का हक था वैसा डर गया, अब हमको क्या मिलेगा? तो फरमाया सुनिए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम अल्लाह से डरोगे और जैसा डरने का हक है वैसा डरोगे, कि जब तुम मरोगे तो खात्मा बिल खैर नसीब होगा। जब तुम मरोगे तो दुनिया कहेगी गुलाम मुस्तफा था, बहार मुस्तफा में खो गया। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरोगे तो मुसलमान बन के मरोगे। इतने लोग हाजिर हैं, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मुसलमान बन के मरना कौन नहीं चाहता? सबकी तमन्ना मुसलमान बन के मरूं, सबकी तमन्ना मोमिन बन के मरूं, सबकी तमन्ना मरूं तो कलमा तैयबा ज़बान पे जारी हो। कुरान ने नुस्खा दे दिया, तमन्ना यह है कि मरो तो कलमा तैयबा ज़बान पे जारी हो, मुसलमान बन के मरो, मोमिन बन के मरो। तो सुनो, सच्चे मोमिन बन जाओ, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अगर तुमने ये दो काम कर लिया तो अगला काम खुदा का है, वो तुम्हें मौत देगा तो मोमिन की मौत देगा। और जिसे मोमिन की मौत मिलती है, गया खात्मा बिल खैर नसीब, मोमिन की मौत किसे मिली? जानते हैं मोमिन की मौत? लोग बहुत घबराते हैं जाकनी से, मरते वक्त की जो कैफियत होती है इससे लोग बहुत घबराते हैं, परेशान होते हैं। और बाकी है भी हजरात परेशान होने की चीज, मगर घबराए वो जिसका अकीदा अच्छा ना हो, घबराए वो जिसका अमल अच्छा ना हो। जिसका अकीदा अच्छा हो, जिसका अमल अच्छा हो, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं, अल मौत तोहफतुल मोमिन, अरे मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, और तोहफा वो है जो हंस के कबूल किया जाए। मौत आए तो हंस के कबूल कर लो। डॉक्टर इकबाल ने इसलिए कहा, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, चुमर गायत तबस्सुम बर लबे ऊस। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मर्द मोमिन की मौत की निशानी यह है कि जब वो मर रहा होता है तो उसके लबों पे ईमान की मुस्कुराहट होती है। मरो तो इस तरह मरो, जियो तो इस तरह जियो। जब मोमिन मर रहा होता है हजरात, जमीन के ऊपर रहा, दरूद पढ़ता रहा, जिंदगी भर सलाम पढ़ता रहा, नाते पढ़ता रहा, मनकबत पढ़ता रहा, रसूल पाक की बारगाह से लौ लगा रहा। तो जो आकाए करीम को याद रखता है, नबी पाक उसे भूलते नहीं है। जो नबी को याद रखता है, नबी पाक उसे भूलते नहीं हैं। नबी पाक को याद करके देखिए, दरूद को अपना वजीफा बना करके देखिए, सलाम को अपनी जिंदगी का तमगा बना करके देखिए, आप नबी को याद करके देखिए, कदम कदम पर नबी पाक की रहमत आपकी रहनुमाई करेगी। और हक तो यह है कि जब आप मरने लगेंगे तो नबी पाक का उस वक्त आपके सामने चेहरा होगा, आप चेहरा दे रहे होंगे, आप चेहरा देख रहे होंगे, जान दे रहे होंगे। ताजुश शरिया कहते हैं, आपकी तलात को देखा जान दी। या रसूलल्लाह, मैं जब मर रहा था, मौत आई आई चली गई, मुझे तकलीफ का एहसास न हुआ, चुभन का एहसास न हुआ, कठिन का कोई एहसास न हुआ, तकलीफ का कोई एहसास न हुआ। हम तो आपके चेहरे की रानाई और दिलकशी में खोए रहे, फरिश्ते अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, जान चली गई, एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी।
ये हमारे आला हजरत, ये हमारे मुफ्ती आजम, ये हमारे मुजाहिद मिल्लत, ये हमारे कारी मिल्लत, ये वो हजरात इस जमीन के ऊपर कि जिनके करीब जो बैठ गया ईमान वाला हो गया, जिनके करीब बैठ गया सुन्नी हो गया, जिनके करीब बैठ गया साहिब अमल हो गया। सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को हजरत कारी मिल्लत की सोहबत ने साहिब ईमान भी बनाया, साहिब अमल भी बनाया। जिंदगी अच्छी नहीं थी, संवार दी। किरदार अच्छा नहीं था, संवार दिया। गुफ्तार अच्छी नहीं थी, संवार दी। जिंदगी का माहौल बिगड़ा था, निखार दिया। ये इनकी सोहबत की बरकतें हैं। तो याद रखिए, ये वो अल्लाह वाले हैं, ये वो अल्लाह के बंदे हैं कि जब ये इंतकाल कर रहे होते हैं, जब ये जान दे रहे होते हैं, नबी पाक का चेहरा होता है, जब ये पाक का रुखे ज़बा इनके सामने होता है, ये रुखे पाक मुस्तफा की तजल्ली में खो होते हैं, फरिश्ते अपने काम करते हैं। क्या मतलब? इनकी जो मौत का वक्त है, इनके जो मौत का दिन है, ये इनके लिए महबूब से मिलने का दिन है, ये महबूब से मिलने का दिन है। इसलिए आका फरमाते हैं, फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मौत जसरुन युलाकुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब से मिला देता है। एक पुल है ये, महबूब को महबूब से मिला दिया। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने बड़ा प्यारा एक शेर कहा है, वो कहते हैं, मुल्के अदम में यारब क्या ईद हो रही है, मुल्के अदम में यारब क्या ईद हो रही है। अरे जाते हैं जाने वाले कपड़े बदल के, नहा के जाते हैं, गुस्ल कर के जाते हैं, नए कपड़े में जाते हैं, खुशबू लगा के जाते हैं, मुअत्तर जाते हैं, फजा को महकाते जाते हैं। तो क्या वहां ईद हो रही है? सबसे बड़ी एक आशिक की ईद यह है कि उसके महबूब की दीद हो जाए। महबूब की दीद ही आशिक की सबसे बड़ी ईद है। इसलिए कहा, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। अरे मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। और ताज शरिया कहते हैं, आपकी तलात को देखा जान दी, करम आपका या रसूल अल्लाह, मेहरबानी आपकी या रसूल अल्लाह, नवाजिश आपकी या रसूल अल्लाह, आपकी तलात को देखा जान दी। और बहुत परेशानी थी कि कब्र में फरिश्ते आते हैं, गिरावनी शक्ल वाले आते हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले आते हैं, लंबे बालों वाले आते हैं, बिजली की कड़क से ज्यादा कड़क की आवाज लेकर के आते हैं। तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मर रहा था तो आप करीब थे, और फिर आलम यह हुआ आपकी तलात को देखा जान दी। अरे कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी तलात को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। अब यहां पे आला हजरत का एक शेर मेरे जहन के तरीके से झांक रहा। देखिए, कब्र की मंजिल को इतना आसान मत समझिए। फिक्र कीजिए आपकी जिंदगी अच्छी हो, फिक्र कीजिए आपका किरदार इस्लामी हो, फिक्र कीजिए आपका अकीदा बहुत अच्छा है, आप सुन्नी हैं तो अमल करके सुन्नियत की लाज और आबरू बचाने की कोशिश कीजिए। यह हमारे तमाम औलिया किराम ने, चाहे वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, कारी मिल्लत हो, नेमत मिल्लत हो, मुफ्ती आदम हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, आला हजरत हो, दूसरे औलिया किराम, सबने अपनी पूरी जिंदगी यही पैगाम लोगों को दिया, पहले अकीदा बचाओ, बाद में अमल को बचाओ, अमल की हिफाजत करो। अगर तुमने जमीन के ऊपर अपने अमल की हिफाजत कर ली तो कुरान शरीफ में युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला मरते वक्त भी और कब्र में भी कौले साबित पे उनको साबित कदम रखता है। यानी जमीन के ऊपर आप अपना ईमान और अकीदा बचा लीजिए, मरते वक्त आपके ईमान को बचाना और कब्र में आपके ईमान को बचाना ये खुदा के करम की बात है। फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, जो ईमान वाले हैं कौले साबित पर साबित कदम है, अल्लाह ताला उनके कदम को साबित कदम रखता है। फरिश्ते की आवाज बहुत कड़कती है तो क्या हुआ, खुदा का करम मौजूद है। बड़ी डरावनी शक्ल है तो क्या हुआ, खुदा का करम मौजूद है। बहुत भयानक आवाज है उनकी, है तो क्या हुआ,
खुदा का वादा मौजूद है। जमीन के ऊपर तुमने साबित कदमी का मुजाहरा किया, मरते वक्त हमने तुम्हारे ईमान की हिफाजत की, और कब्र में हम ही तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। शाह इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत की तफसीर में एक बड़ा छोटा सा हसीन और खूबसूरत जामे वाक़या लिखा। सुनिए, सिर्फ उस उर्स में हाजिरी रस्मी एतबार से ना हो, हकीकी एतबार से हो। उर्स बहुत कुछ देने की चीज है, मगर जब आप लेने के सच्चे हकदार होंगे तब। हकदार बनिए, करम आपके इंतजार में है। हकदार बनिए, नवाजिश आपके इंतजार में है। हकदार बनिए, मेहरबानी आपके इंतजार में है। वली की तवज्जो आपके इंतजार में है। हकदार तो बनिए। फरमाया हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने, एक मौलवी साहब थे जो मकतब में बच्चों को दर्स दिया करते थे। इंतकाल हुआ, कब्र में तशरीफ ले गए, सवालात के फरिश्ते तशरीफ ले आए। फरिश्ते जगाते हैं, उठा के बैठाते हैं। सवाल किया फरिश्तों ने, मन रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या है। इनके बारे में मा कुंता तक़ूल, इनके बारे में यानी हुजूर के बारे में तुम क्या कहता था। अच्छा, बात बढ़ाने से पहले यहां पे अकीदे की एक गिरह मत खोल दो। इसी जमीन के ऊपर ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो खुद तो मुर्दा हैं ही, मगर बदनसीबी से अपने नबी को भी मुर्दा कहते हैं। जो नबी को मुर्दा कहे वो मुर्दा, उसका अकीदा मुर्दा, फिक्र मुर्दा, ख्याल मुर्दा, अरे उसकी मस्जिद मुर्दा, उसका मदरसा मुर्दा, मौलवी मुर्दा, मुफ्ती मुर्दा। जो नबी को मुर्दा कहे सब मुर्दा। मेरा नबी जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मेरे आला हजरत कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। रिवायत यह है, मुर्दे की कब्र से लेकर गुंबदे खजरा तक खिड़की खोल दी जाती है। आकाए कौनैन के रोजे तक खिड़की खोल दी जाती है। हुजूर करीब, बहुत ही करीब नजर आते हैं। अब फरिश्ते पूछते, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। अगर हुजूर दूर होते तो होता उनके बारे में क्या कहता। दूर को हम लोग उन कहते हैं, करीब वाले को इन कहते हैं। अरबी का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हाजा। हाजा का माना ये यानी इन। इनके बारे में क्या कहता था, यानी जब तू जमीन के ऊपर था तो इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था। नज़ाकत देखिए, जब तू जमीन के ऊपर था तो इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था। मा कुंता तक़ूलु, क्या कहता था। अपनी तरह बशर कहता था, मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहता था, बेगैब कहता था, उनके इल्म का इनकार करता था, शान बशरियत की तौहीन करता था। अरे क्या कहता था। जब तू जमीन के ऊपर था तो इनको क्या कहता था। जब सुन्नी से ही सवाल होगा, कारी मिल्लत के मुरीद से अगर यही सवाल हो जाए, मुजाहिद मिल्लत के मुरीद से अगर यही सवाल हो जाए, मुफ्ती आजम के मुरीद से अगर यही सवाल हो जाए, मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अरे इनके बारे में तू क्या कहता था। तो एक सुन्नी पुकार उठेगा, फरिश्तों क्या पूछते हो। ये तो वो हैं कि मैं इन पर सुबह सलाम पढ़ता था, शाम को सलाम पढ़ता था, और मेरा आलम यह था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था। खोल दी गई खिड़की। जो ही अल्लामा इस्माइल के फरमाते हैं कि उस मौलाना साहब को फरिश्तों ने यह सवाल करना चाहा, शुरू किया। उन्होंने फरिश्तों से कहा, जरा मेरी बात सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा ही, मेरी बात सुनो। देखिए, कब्र में जब मुर्दा पहुंचता है तो वो कितना कमजोर होता है, कैसी बीमारी से झंझोड़ दिया गया होता है, कितनी तकलीफ से गुजर रहा होता है, गुजर चुका होता है। लेकिन कब्र में ये याद रहना कि हम जमीन के ऊपर क्या करते थे। कब्र में ये याद रहना कि हम जमीन के ऊपर क्या करते थे। मसलन चाहे मुर्दे को रात के 12 बजे आप दफन करें या दिन के 1 बजे, कब्र में जो वक्त नजर आता है मुर्दे को वो होता है असर का आखिर वक्त।
किसी वक्त में दफन कीजिए। मुर्दा को मालूम होता है ये असर का आखिर वक्त है। मुर्दा अगर नमाज का पाबंद है, बड़ी पाबंदी थी नमाज की, बड़ी फिक्र रहा करती थी उसको नमाज की, तो मुर्दा कहता है फरिश्तों से, फरिश्तों सवालो जवाब अपनी जगह पर, असर का वक्त जा रहा है, करीबुल खत्म है, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, वजू के लिए पानी तलाश करता है, और जब वो कब्र में नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए पानी तलाश करता है, खुदा की रहमत पुकार होती है। मेरे प्यारे फरिश्तों, इसको सवाल ना, इससे सवाल ना करो। जिसे कब्र में नमाज याद है वो मेरा महबूब बंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुबारक, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। कार्य बिल्लत के लाख मुरीद सही, सुबह शाम इनकी नियाज देते रहो, सुबह शाम इनके मदार पे चादर चढ़ाते रहो, सुबह शाम इनके मदार पे फातिहा दिलाते रहो। नमाज नहीं पढ़ोगे, न फातिहा कबूल, न चादर कबूल, न नियाज कबूल। नमाज पढ़ पढ़ के कार्य मिल्लत की रूह को खुश करो। नमाज पढ़ के जब इनकी रूह को खुश करोगे, फिर जब नियाज दिलाओगे तो नियाज भी कबूल, नमाज भी कबूल। नमाज ना पढ़ो, नमाज ना पढ़ो और कार्य मिल्लत चिल्लाते रहो। नमाज ना पढ़ो, मुजाहिद मिल्लत के नारे लगाते रहो। नमाज ना पढ़ो, मसले के आला हज़रत का झंडा उठा रहो। याद रखो सुन्नियों, सुन्नियत को बदनाम ना करो। आज हमारा मुखालिफ हमें यह ताना देता है कि सुन्नी वो है जो चादर चढ़ाए मगर नमाज ना पढ़े, सुन्नी वो है जो उर्स करे मगर नमाज ना पढ़े, सुन्नी वो है जो नजरों नियाज दिलाए मगर नमाज ना पढ़े। नमाज ना पढ़ के मज़हब सुन्नत व जमात को प्यारे सुन्नियों बदनाम ना करो। नमाज ना पढ़ के आला हजरत को नाराज ना करो। नमाज ना पढ़ के हुज्जतुल इस्लाम को नाराज ना करो। नमाज ना पढ़ के मुफ्ती आजम को नाराज ना करो। नमाज ना पढ़ के मुजाहिद मिल्लत को नाराज ना करो। नमाज ना पढ़ के कारी मिल्लत को नाराज ना करो। नमाज पढ़ के इन सबको राजी करो। ये राजी तो तुमसे तेरा मुस्तफा राजी। जब मुस्तफा राजी, बाबा हजरत कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फरिश्ते सवाल करते हैं, तैयार होते हैं, पूछ रहे हैं इनसे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं उन्हें फौरन याद आ गया कि हम जमीन के ऊपर क्या करते थे। ये कितना बड़ा फजल है खुदा का कि जो खुदा का बंदा हो जाए, कब्र में भी खुदा का करम उसके साथ साथ है। फरमाते उन्हें फरिश्तों से कहा, फरिश्तों आज तुम मुझसे पूछने आए हो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इनके बारे में क्या कहते थे? सुनो, तुम नहीं जानते हो, मेरा खुदा जानता है। तुम नहीं जानते, मेरा मुस्तफा जानता है। मैंने 70 साल तक मदरसे में बच्चों को यही पढ़ाया है कि तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम्हारा रब खुदा है, और कब्र में जलवा फरमा ये तुम्हारे नबी मोहतरम सरवरे कौनो मका है। आवाज आ गई खुदा की तरफ से, जिसे कब्र में इतना याद है उससे उलझो नहीं, जन्नती बिछौना बिछा दो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। फायदा क्या होगा? जब तुम मरोगे तो मुसलमान बन के मरोगे। आज यह हजरत कारी मिल्लत का उर्स पाक है। चूंकि हर मोमिन की तमन्ना होती है कि काश एक बार ही सही मुझे नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए। सबकी तमन्ना है, सबकी आरज़ू है, सबकी ख्वाहिश है। जमीन के ऊपर रहे, जिंदा रहे, आरज़ू पूरी ना हुई, मरते वक्त भी इत्तेफाक से न हुई। अब कब्र में गए तो कब्र में नबी पाक की तशरीफ आवरी है। तो ये जो कब्र की मंजिल है, ये जो कब्र की मंजिल है, ये मुहिब से महबूब के मिलने का वक्त है। और जो मुहिब से महबूब के मिलने का वक्त होता है उसका माना है उर्स, यानी दुल्हन। इसलिए हम बुजुर्गाने दीन के वक्त विसाल को उर्स कहते हैं कि इनके लिए महबूब से मिलने का वक्त है। ये प्यारी घड़ी है, ये मुबारक घड़ी है, और हम अकीदतमंदों के लिए कबूलियत की घड़ी है। हजरत आसी पिया कहते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूल में समाएंगे कफन में आसी। अरे आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली के उर्स में शरीक। मैंने उनकी जिंदगी
हयात ज़ाहिरी में मुझे अच्छी तरह याद है, जहां तक मेरा हाफजा काम करा कि मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन देखने वालों से जो सुना यकीन है कि कारी मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का परतबे जमीन थे, अक्से जमीन थे, उनका मदहर थे, उनका मदहर थे, उनका आईना थे। और सबसे बड़ी बात, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी में अगर तलाश कीजिए तो मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का निचोड़, उनकी जिंदगी का खुलासा सिर्फ इतना है, मसलक के आला हज़रत की पाबंदी करो, बदअकीदों से दूर रहो, बदअहल सुन्नत व जमात पे अमल करो, खुद अमल करो, दूसरों से अमल कराओ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मसलक के आला हज़रत को सुनकर जाना नहीं था, मसलक के आला हज़रत को देख करके जाना था। उन्होंने देखा था अपने दौर में हजरत हुज्जतुल इस्लाम नाम था मसलक आला हजरत का, अपने दौर में मुफ्ती आजम नाम था मसलक आला हजरत का। हुजूर सैयदी शाह मुजाहिद मिल्लत मौलाना शाह हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने मसलक आला हजरत को हजरत हुज्जतुल इस्लाम की शक्ल में देखा था, इसलिए वो चलते थे तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, वो बैठते थे तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, वो बोलते थे तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, वो सोते थे तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, वो अपनों में होते तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, बेगानों में होते तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, इश्क़ मुस्तफा पर तकरीर कर रहे होते तो मसलक आला हजरत की रोशनी में, और वहाबियों से मुनाजरा कर रहे होते तो मसलक आला हजरत की रोशनी में। जिनकी जिंदगी का नस्बुलैन ओढ़ना बिछोना मसलक आला हजरत था, उस अजीम शख्सियत को हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। और जिस शख्सियत ने मुजाहिद मिल्लत को बहुत ही करीब से देखा, जलवत देखा, खलवत देखा, तन्हाई देखा, मजमा देखा, गम में देखा, खुशी में देखा, मुस्कुराता देखा, फसूदा चेहरा देखा, अपनों में देखा, बेगानों में देखा, सबसे ज्यादा देखा, उस अजीम देखने वाली शख्सियत का नाम हजरत कारी मिल्लत है। आप उनके उसमें तशरीफ फरमा। कितनी नमाज पढ़ते थे आप? कारी मिल्लत नमाज कितनी पढ़ते थे? बता दे कोई मर्द हक भी हक को शकावाज कि उनकी कभी एक नमाज कज़ा हुई हो, जो एक नमाज भी ना छोड़े वो है कारी मिल्लत। फर्ज पढ़े, वाजिब पढ़े, सुन्नत पढ़े, मुक्कदा पढ़े, गैर मुक्कदा पढ़े, पूरी पाबंदी पढ़े। और हैरत यह है, ऐसा नहीं कि जवानी में आके नमाज के पाबंद बने हो, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में आके नमाज के पाबंद बने हो। अरे इनका बचपना भी नमाजी, इनकी जवानी नमाजी, इनका बुढ़ापा नमाजी, जमीन के ऊपर रहे तो जिंदगी नमाजी, और कब्र के अंदर है तो मौत नमाजी। जिसने अपनी मौत को नमाजी बना दिया उस शख्सियत का नाम कारी मिल्लत। हजरात, न जाने कितनी बार जिंदगी में आपने उनसे मुसाफा किया होगा। अब आपके लिए उनकी चौखट को चूमने के सिवा कोई चारा कार नहीं। आप उनकी चौखट चूमे, दस्तबोसी का सिलसिला खत्म, चौखट बोसी का सिलसिला शुरू हो गया। जानते हैं ये दस्तबोसी, ये चौखट बोसी, हाथों को चूमना या चौखट को चूमना। हज्जाज इब्न यूसुफ, आप जाने या ना जाने, स्टेज पे जो हमारे उलमा किराम शुराए बैठे हैं ये खूब जानते हैं कि हज्जाज इब्न यूसुफ कैसे इंसान का नाम, इतने बड़े जालिम का नाम कि जिसने 1.5 लाख मुसलमानों को कत्ल करके मुसलमानों के सरों का मीनार बना दिया था। इतना बड़ा कातिल, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जाबिर, उसके मरने के बाद उसे किसी ने ख्वाब में देखा बड़ी अच्छी हालत में है, जन्नत में टहल रहा है, बहुत आराम, बहुत चैन में है। कहा हज्जाज, दुनिया तुमको जालिम और जाबिर कहती थी, तुम्हारी तलवार के धार और नोक से दुनिया कांपती और थर्राती थी। ये जन्नत का बाग, यह हसीन तरीन मंजर, तुम्हारे चेहरे पर यह खुशियों की लहर। तो हज्जाज का जवाब सुनिए, मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं जालिम हूं, जाबिर हूं, कातिल हूं। जब कब्र की मंजिल आई, सवालात और जवाबात के सिलसिले शुरू हुए, तो मैंने परवरदिगार आलम की बारगाह में सिर्फ इतना कहा था, मुझे याद था, मैं जानता था मेरे पास कोई अमल तो है ही नहीं। अगर अमल है तो जुल्म है, अगर अमल है तो सितम है, अगर अमल है तो कत्ल है,
लेकिन मुझे याद आया कि मैंने एक काम बहुत अच्छा किया था। कहा परवरदिगार, किससे बयान करूं, तू खूब जानता है मेरी बदअमली क्या है। किससे बयान करूं, तू खूब जानता है मेरे कत्ल की कैफियत का। लेकिन परवरदिगार, तुझसे बयान करने की जरूरत नहीं है। तू जानता है कि एक दिन मैंने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला के मुबारक हाथों को बड़ी अकीदत से बोसा लिया था। अगर मेरी वो अकीदत तेरी बारगाह में कबूल है तो तू मुझे माफ फरमा दे। जवाब आ गया, चलो मैंने तुम्हें माफ करके जन्नती बना दी। हज्जाज इब्न यूसुफ। और ये वाकया रुमूज़े निहानी में हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। हज्जाज जैसा जालिम, जाबिर और कातिल इसलिए माफ कर दिया जाए कि उसने ख्वाजा हसन बसरी के हाथ को बोसा लिया था। खुदा करे आपने सैकड़ों बार हजरत कारी मिल्लत के हाथ को बोसा लिया होगा, सैकड़ों बार उन्हें देखा होगा, चुमा होगा। और जानते हैं देखने की मंजिल, कारी मिल्लत को देखने वालों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं आपको मैसेज देता हूं। मैसेज, कारी मिल्लत के जलवों को निगाहों की जीनत बनाए रहो, ये तुम्हारे काम आएगा। उनका चेहरा नजरों में बसाए रहो, ये तुम्हारे काम आएगा। बारिश नहीं हो रही है, कहत का जमाना है। कुछ लोग एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, कहा हुजूर बारिश नहीं हो रही है, कहत का जमाना है, इंसान जानवर परिंदे चरिंदे सब प्यास से बेताब है, बेहाल हो रहे हो, बारिश की दुआ फरमा दीजिए, बारिश हो जाए। तो जानते हैं उन्होंने क्या दुआ किया था? जो दुआ किया था, कारी मिल्लत के शदाई अल्फाज याद रखो और उसी अंदाज में दुआ करो, खुदा जरूर कबूल करेगा। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा परवरदिगार, मेरे आमाल अपनी जगह पर, मेरी जिंदगी और बंदगी की सारी कैफियत अपनी जगह पर, सारे मनाजिर अपनी जगह पर, लेकिन तू जानता है कि मेरी आंखों में एक बुजुर्ग का जलवा बसा हुआ है। उनकी सूरत बड़ी नजरों के सामने है, मेरी आंखों ने उनके जलवों को बसा लिया। परवरदिगार, जो चेहरा मेरी नजरों में जगमगा रहा है, उस चेहरे का वास्ता पेश करता हूं तेरी बारगाह में कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश बरसात। जो ही चेहरे का वास्ता पेश किया गया, घटा छाई, मूसलाधार बारिश हुई। लोगों ने पूछा हुजूर, वो कौन सा चेहरा था जिस चेहरे का वास्ता आपने खुदा की बारगाह में पेश किया था? कौन सा चेहरा था? मुरीदों सुनो, अकीदतमंदों सुनो, जानेसारों सुनो, परवानों सुनो, रज़ियों तुम भी सुनो, हबीबियों तुम भी सुनो, नेमतियों तुम भी सुनो। सर के कान से नहीं, दिल के कान से सुनो। जगा दो अपने दिल के नशेमन पे शरी जुमलों को, शरी बातों को। फरमाया, मैंने आज अपनी दुआ में जिस शख्सियत के चेहरे का हवाला दिया था कि मेरी नजरों में जो चेहरा है, उस चेहरे की बरकत से बारिश बरसा दे, वो चेहरा किसी और का नहीं, हजरत बायज़ीद बुस्तामी का चेहरा है। बायज़ीद बुस्तामी का देखने वाला उनको देख ले तो इस अकीदत से देखे, इस मोहब्बत से देखे, इस मुरव्वत से देखे, इस चाहत से देखे, इस इखलास से देखे कि बारिश ना हो तो बारिश के लिए उस चेहरे का वसीला बनाकर दुआ करे, बारिश हो जाए। मुजाहिद मिल्लत के देखने वालों, मुजाहिद मिल्लत का जलवा जो नजरों में बसा है, उसे बसाए रखो, ये खुदा की अमानत है तुम्हारे नजरों के नशेमन। मुजाहिद मिल्लत का चेहरा खुदा की अमानत है। बारिश ना हो रही हो, दुआ करोगे बारिश होगी। कार्य मिल्लत के देखने वालों, कार्य मिल्लत का चेहरा खुदा की अमानत है आपकी नजर में। परेशानी आ जाए, दुआ कर दोगे तो इनके चेहरे के सदके में खुदा परेशानी को दूर फरमाएगा। ये हमारे वो औलिया काम होते हैं, ये वो होते हैं जिनसे मुसाफा कर लो तो माफ किए जाओ, चौखट चूम लो तो माफ किए जाओ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मलफूजात शरीफ में बयान फरमाया है कि हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, एक नौजवान का इंतकाल होता है। मरने के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा, बड़ा खुश है, बड़ा चैन है, बहुत आराम है, बहुत मसरूर है, बहुत खुश। का नौजवान, तुम्हारी बुराई और तुम्हारे पाप से तो मोहल्ला बदबूदार हो गया था। इतने बड़े पापी थे तुम, इतने बड़े बदकिरदार थे तुम। मरने के बाद ये जन्नत की बहार है, मरने के बाद ये
बाग़े फिरदौस के नज़ारे, मरने के बाद तुम्हारे चेहरे पे ये बशाशत, या राम क्या मांग रहा है? तो नौजवान का जवाब सुनिए। नौजवान ने कहा था, मुझे अच्छी तरह एहसास है, बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार, बड़ा मुजरिम, लेकिन जितना बड़ा मुजरिम मैं हूं उससे कहीं बड़ी मेरे खुदा की रहमत, उससे कहीं बड़ी खुदा का करम, उससे कहीं बड़ी निस्बतों की बरकतें हैं। क्या क्या हुआ? कहा एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी के मजार के करीब से मैं गुजर रहा था, मजार के करीब से गुजर रहा था। दिल ने कहा ऐसे वैसे क्या नहीं, अल्लाह के वली का मजार है, खुदा के दोस्त का मजार है, नबी के महबूब का मजार है। अरे बुरे सही बुरे सही बुरे सही, चौखट को चूम तो लो। मैं अकीदत से आगे बढ़ा, मोहब्बत से करीब हुआ और बड़ी चाहतों के साथ हमने ख्वाजा हसन बसरी की चौखट को चूम लिया था। चौखट को चूमने की बरकत है, चौखट को चूमने की फजीलत है, चौखट को चूमने की करामत है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई, मैंने अपना पापी किरदार जब खुदा के दरबार में पेश किया तो मैंने साफ कर दिया, परवरदिगार मेरे नाम आमाल में कुछ भी नहीं है ख्वाजा हसन बसरी की चौखट के बोसे के सिवा। उनके चौखट को जो हमने चूमा है इसके सिवा कुछ भी नहीं मेरे नाम आमाल में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज इनके लिए जो ख्वाजा हसन बसरी की चौखट को कभी चूम चुका हो, उलझो नहीं, जन्नती के छौना बिछाओ। हजरात गिरामी, ये बड़ा नाजुक तरीन वक्त है, आपसे यही गुजारिश है, कारी मिल्लत से सच्ची मोहब्बत यही है कि उनके मिशन को अपनाइए, उनसे सच्ची मोहब्बत का तकादा है कि उनके मिशन को अपनाइए। मिशन को छोड़ के बुजुर्गों से अकीदत का इजहार ये झूठा नजरिया है, ये फरेब है, ये धोखा है। आप चाहते हैं कार्य मिल्लत की रूह आपको देखे तो मुस्कुराए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए कि इधर कार्य मिल्लत मुस्कुराए, उधर मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराए, मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराए तो हुज्जतुल इस्लाम मुस्कुराए, हुज्जतुल इस्लाम मुस्कुराए तो आला हजरत मुस्कुराए, और आला हजरत मुस्कुराए तो गौसे आज़म मुस्कुराए। आज का ये जलसा हमको आपको सबको मुबारक हो। वक्त तमाम हुआ, मजहबी बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। सलाम। बस अब कुल का